नॉइज़ के इफ़ेक्ट की बात कर रहे थे एफएम पर, तो यहाँ पर हमने बात किया था कि जो नॉइज़ का इफ़ेक्ट है वो हाई फ्रिक्वेंसीज पर पड़ रहा था और उसको रिमूव करने के लिए हमने देखा था कि हम डेविएशन को बढ़ाएंगे, फ्रिक्वेंसी डेविएशन को बढ़ाएंगे। और फ्रिक्वेंसी डेविएशन को बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है उसके एम्पलीट्यूड को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को टच कर नहीं सकते हैं, वो तो हाई है ही, और हाई फ्रिक्वेंसीज पर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रिक्वेंसी पर हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हाई ही रहेगा। तो हम कहाँ कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं डेविएशन पे कर सकते हैं। और डेविएशन हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसके। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड हम बढ़ाते हैं, तो अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ा दे रहे हैं तो हमारा डेविएशन बढ़ जाएगा, और अगर डेविएशन बढ़ गया है तो हमारा नॉइज़ कम हो जाएगा एफएम के केस में। तो अब देखिए, तो उसके लिए जो सर्किट हम यूज़ करते हैं उसे हम लोग प्रीम फेसेस सर्किट कहते हैं। प्रीम फेसेस सर्किट कुछ नहीं होता, बस एक हाई पास फिल्टर होता है जो क्या करेगा, आपके हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को पास करेगा। अब यहाँ पर इसको हम ट्रांसमीटर साइड यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारा एफएम सिग्नल है उसको एफएम मॉड्यूलेट करने से पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है उसको एफएम मॉड्यूलेट करने से पहले हम उस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे। तो क्या होगा कि हम जब उस सिग्नल को अप्लाई करेंगे, मतलब अगर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है और उसका एम्पलीट्यूड बहुत हाई है, तो उस केस में क्या होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हम एफएम जनरेट करेंगे आराम से, हमारा उसमें नॉइज़ का इफेक्ट कम रहेगा। लेकिन अगर हम बिना एम्पलीट्यूड को बढ़ाए, मतलब ये जो सर्किट हम यूज़ कर रहे हैं, प्रीम फेसेस सर्किट जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो नॉइज़ का इफेक्ट आ रहा है वो कम रहे। बट अगर हम इस सर्किट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस सर्किट को बिना यूज़ किए अगर हम मैसेज सिग्नल को एफएम मॉड्यूलेटर में अप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारे पास अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नॉइज़ नहीं क्रिएट होगा, डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हम अप्लाई करेंगे, तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल अप्लाई करने पर जो एफएम मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट होगा उसमें हमें नॉइज़ मिलेगा, मतलब कि कुछ डिस्टॉर्शन मिलेगा। तो उस डिस्टॉर्शन को हटाने के लिए हमने क्या किया कि मैसेज सिग्नल को एफएम मॉड्यूलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक प्री एम्फेसिस सर्किट या फिर हाई पास फिल्टर से पास कर देंगे। ये क्या करेगा, ये हाई फ्रिक्वेंसी इस पर जो आपके नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा था, जो डिस्टॉर्शन आ रहा था, उसको रिमूव कर देगा। अब वो कैसे करेगा, जो हमारा प्री एम्फेसिस सर्किट है इसमें फ्रिक्वेंसी है वो आपका क्या हो रहा है, वो तो हाई है। मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है कब आ रही है, जब आपका फ्रिक्वेंसी हाई है। मतलब ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई है। तो जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रिक्वेंसी हाई है, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ का जो रिएक्टेंस है, देखिए रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ सी होता है। तो एफ एम इज इक्वल टू 1/2 एफ एम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी और रिएक्टेंस में जो आपका रिलेशन निकल के आता है, आप इसको एक्सएम कह लीजिए। तो रिएक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस आपका अब डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। मतलब कि जो आपका रिलेशन होता है फ्रिक्वेंसी और रिएक्टेंस के बीच में, इसको आप एक्सएम या एक्सी कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप एक्सी कह लीजिएगा, एक्सएम लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर आपका जो एक्सी है, जो रिएक्टेंस है, वो क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा हाई फ्रिक्वेंसी पर। और जो आपका मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है, मतलब जो एम्पलीट्यूड है ईएम जो आपका होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करता रहेगा। तो यहाँ से आप देखिए कि जब आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो रिएक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस आपका कम हो जाएगा। और रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो जो आपका एम्पलीट्यूड है वो क्या करता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। जब आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो आपका डेल्टा एफ होगा, डेल्टा मतलब फ्रिक्वेंसी डेविएशन जो है वो क्या है, के एफ इंटू ई एम होता है। तो जब आपका मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा, तो जो आपका डेल्टा एफ है, तो डेल्टा एफ भी क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और जब डेविएशन बढ़ेगा, तो डेविएशन बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका जो नॉइज़ क्रिएट हो रहा था एफएम के केस में, अब वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप सिंपली ट्रांसमीटर साइड पर एफएम मॉड्यूलेट करने से पहले मैसेज सिग्नल को प्री एम्फेसिस सर्किट से पास कीजिए। प्री एम्फेसिस सर्किट क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, और डेविएशन बढ़ जाएगा उससे, और जो आपका नॉइज़ होगा वो कम हो जाएगा। तो इसका अगर आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे, जो आपका प्री एम्फेसिस सर्किट है उसका कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रॉ होता है वो ऐसा होता है। प्री एम्फेसिस सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कंट्रोल सिस्टम। तो आप कंट्रोल सिस्टम ना पढ़िए, इससे बेहतर है कि आप इसको ये मान लीजिए, जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होकर के आता है प्री एम्फेसिस सर्किट का कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो आपका ऐसा ड्रॉ होकर आता है। मतलब कि कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करते हैं कि बोर्ड प्लॉट होता है, ये आपका एक तरीके से बोर्ड प्लॉट ही है। तो बोर्ड प्लॉट में हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी और गेन के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा फ्रिक्वेंसी अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी और गेन में हमारा क्या वेरिएशन आ रहा है। तो जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाओगे,
फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाते जाओगे तो आप बोर्ड प्लॉट के अकॉर्डिंग देखोगे। इसका जब आप बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है आपका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ये जो आपका एम्पलीट्यूड है वो डीबी में दिया हुआ है। तो जो आपका गेन है, मतलब गेन या फिर एम्पलीट्यूड आप कह सकते हो, जो आपका गेन है वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर कुछ हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, मतलब एक तरीके से इसके कंपैरिजन में लो है। तो जब ये फ्रिक्वेंसी थी तो आपका गेन जो था वो 3 dB अप हो गया, मतलब कि 3 dB गेन बढ़ गया। जब आप और फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो और फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर आपका गेन क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं गेन आपका बढ़ रहा है। जो प्रॉब्लम आपकी आ रही थी, जो नॉइस का इफेक्ट आपका बहुत ज़्यादा आ रहा था एफएम के केस में, अब क्या हो जाएगा, गेन बढ़ने से आपका नॉइस का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये आपका प्री एम्फेसिस सर्किट है। इसको आप सिंपली हाई पास फिल्टर भी बोलते हो। ट्रांसमीटर साइड पर आप जब भी यूज़ करें तो प्री एम्फेसिस सर्किट यूज़ करें। और एफएम मॉड्यूलेटर पे अप्लाई करने से पहले मैसेज सिग्नल को हम अप्लाई करेंगे हाई पास फिल्टर में। मतलब कि एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि हम आर्टिफिशियली बूस्ट कर दे रहे हैं एम्पलीट्यूड को। जो आपका मैसेज सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को आर्टिफिशियली बूस्ट कर दे रहे हैं, मतलब बढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद हम उसका एफएम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारा नॉइस का इफेक्ट है वो कम से कम रहे इन केस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसीज। तो मॉड्यूलेटर साइड पे हमने एफएम जनरेट कर लिया, जिसमें नॉइस का इफेक्ट हमने कम कर दिया। कैसे कम किया, एक आर्टिफिशियल बूस्टर यूज़ किया। आर्टिफिशियल बूस्टर का मतलब कि हमने एक प्री एम्फेसिस सर्किट यूज़ किया, जिसने आर्टिफिशियली आपका एम्पलीट्यूड को पहले इंक्रीज़ किया, उसके बाद एफएम मॉड्यूलेशन किया। एफएम मॉड्यूलेशन करके आपके नॉइस के इफेक्ट को कम किया गया, मतलब आपका एफएम जनरेट हो चुका है एक तरीके से। अब ये आपका काम था ट्रांसमीटर साइड पे, कि आपने ट्रांसमीटर साइड पर एफएम को जनरेट कर दिया। जब आप रिसीवर साइड की बात करोगे, रिसीवर साइड की अगर आप बात करते हो तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने सेंड किया था ट्रांसमीटर साइड से वही आपको रिसीव होना चाहिए रिसीवर साइड पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना आपने एम्पलीट्यूड बढ़ाया था ट्रांसमीटर साइड पर, उसी एम्पलीट्यूड को, उतने ही एम्पलीट्यूड को आपको रिसीवर साइड पर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा उसी रेशियो में। तो उस एम्पलीट्यूड को कम करने के लिए, मतलब उसी रेशियो में कम करने के लिए उतने एम्पलीट्यूड को, अब यहाँ पर एक सर्किट यूज़ किया जाएगा। कहाँ पर, रिसीवर साइड पे। रिसीवर साइड पर एक सर्किट यूज़ किया जाएगा जिसको हम नाम देंगे डी एम्फेसिस सर्किट। जो कि आपका प्री एम्फेसिस सर्किट था ट्रांसमीटर के लिए, वैसे ही डी एम्फेसिस सर्किट है रिसीवर के लिए। ये क्या करेगा, जो आपका एम्पलीट्यूड हमने बहुत बढ़ा दिया था इन केस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इन ट्रांसमीटर, उसको हम क्या करेंगे, अब डिक्रीज करेंगे इन केस ऑफ रिसीवर। ओरिजिनल सिग्नल क्योंकि हमें ऑब्टेन करना है हर हालत में, और ओरिजिनल सिग्नल हमारा कैसा है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या करें कि डी एम्फेसिस सर्किट यूज़ करें। डी एम्फेसिस सर्किट क्या करेगा, आपकी जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसको पास करेगा। मतलब डी एम्फेसिस सर्किट सिंपली एक लो पास फिल्टर ही होता है, नाम केवल चेंज कर दिया गया बट है केवल लो पास फिल्टर। तो ये क्या करेगा, आपका लो पास फिल्टर है तो ये लो फ्रिक्वेंसीज को पास कर देगा, और जो आपके हाई फ्रिक्वेंसीज कंपोनेंट है उनको ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कैसे लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को पास करेगा, तो आपका जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस अगर आपका बढ़ेगा तो आपका जो, मतलब क्योंकि रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी क्या होते हैं, सी के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रिएक्टेंस अगर आपका बढ़ रहा है तो जो सिग्नल का फ्रिक्वेंसी है, मतलब मैसेज सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा। और वो डिक्रीज़ करेगा, उसके साथ साथ जो आपका एम्पलीट्यूड है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करेगा तो आपको जो चाहिए था, जो मतलब आपका जो ओरिजिनल सिग्नल था उसका एम्पलीट्यूड कैसा था, उसका एम्पलीट्यूड लो ही था। तो अब आपको जो आउटपुट पे ओरिजिनल सिग्नल यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ से। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपका एफएम डिमॉड्यूलेटर है। एफएम डिमॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेट आप करोगे, डिमॉड्यूलेट करने के बाद जो आपको यहाँ पर एफएम मिलेगा, अगर उसका लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, मतलब क्योंकि है ये लो पास फिल्टर, तो देखिए अगर लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, लो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है कि आपका रिएक्टेंस क्या हो जाना, बहुत ही हाई हो जाना। रिएक्टेंस हाई होने का मतलब, अगर आप आइडियल केस की बात करते हो तो एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जितना आउटपुट यहाँ मिलेगा, इसके क्रॉस जितना आउटपुट मिलेगा वही आउटपुट आपका यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। और ओपन सर्किट में वोल्टेज कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये एक तरीके से पैरेलल में ही तो रहेगा ना, ओपन सर्किट हो गया तो जितना वोल्टेज यहाँ पर आपका डेवलप होगा उतना ही वोल्टेज आपका यहाँ पर भी डेवलप होगा। मतलब कि अब आपका यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी का वोल्टेज था, लो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, तो यहाँ पर आपको लो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल जाएगा। बट अगर इन केस अगर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल अप्लाई हो रहा है, तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के केस में क्या होगा, रिएक्टेंस आपका, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल अगर अप्लाई हो रहा है, आ रहा है आपका, तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो आपका रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स
रिलेशन होता है तो हाई फ्रिक्वेंसी के केस में रिएक्टेंस आपका लो हो जाएगा। रिएक्टेंस लो होने का मतलब क्या है कि अगर आइडियल केस की बात करूँ तो रिएक्टेंस लो होने का मतलब है कि रिएक्टेंस जीरो हो जाना। रिएक्टेंस जीरो हो जाने का मतलब क्या है कि आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। जब कैपेसिटर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा इसका मतलब क्या है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो आपका कंपोनेंट आ रहा है वो क्या करेगा, वो बाईपास हो जाएगा इस कैपेसिटर के थ्रू। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपको आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये केवल लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को पास कर देगा और हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा। तो जो आपका ओरिजिनल सिग्नल था वो कैसा था, लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट या फिर लो एम्पलीट्यूड आप कह सकते हो। तो आपको जो ऑब्टेन हुआ वो कैसा ऑब्टेन हुआ, आपके पास लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ऑब्टेन हो गया क्योंकि आपका ओरिजिनल सिग्नल था एफएम के केस में। अब अगर आप जैसे हमने ड्रॉ किया प्री एम्फेसिस सर्किट के केस में कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम, वैसे ही हम यहाँ पे भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी हमने बोर्ड प्लॉट ही यूज़ किया हुआ है। तो जब आप यहाँ बोर्ड प्लॉट यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो आपका गेन होता है, गेन आपका लो फ्रिक्वेंसीज के लिए 3 dB डाउन हो जाता है और उस केस में आपका मतलब गेन डाउन हो गया और जो एम्पलीट्यूड है वो भी आपका कम हो जाएगा। तो ये आपका कंट्रोल सिस्टम से बोर्ड प्लॉट डायग्राम से आप इसको फाइंड आउट करते हो, फ्रिक्वेंसी और गेन के बीच में ये रिलेशन शो करता है। तो ये आपका था पूरा कि नॉइस का इफेक्ट एफएम पे क्या पड़ता है। तो सम अप अगर इसको किया जाए तो बस इतना ही इसमें है कि अगर हाई फ्रिक्वेंसीज के केस नॉइस के इफेक्ट को कम करने के लिए आप क्या करिए, डेविएशन को बढ़ाइए। डेविएशन बढ़ाने का मतलब क्या है, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है उसको हम बढ़ा रहे हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू को अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ा रहे हो तो आप कह सकते हो कि जो आपका नॉइज़ है वो कम हो जाएगा। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे बढ़ेगा, जब आप डेविएशन बढ़ाओगे, क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एफ अपॉन एफ एम होता है, मतलब एम एफ इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन एफ एम। तो अगर आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है कि आपको डेविएशन बढ़ाना पड़ेगा और डेविएशन अगर आप बढ़ा देंगे तो नॉइज़ आपका कम हो जाएगा। तो इस लेक्चर का यही कंक्लूजन था।